गोड्डा अजमेर सीधी ट्रेन की घोषणा पर मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर। सांसद निशिकांत दुबे को कहा धन्यवाद। गोड्डा से अजमेर के लिए 26 जुलाई को शुरू हो रही सीधी ट्रेन सेवा को लेकर जिले के मुस्लिम समुदाय में भी खासा उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। ट्रेन के संचालन की खबर आते ही मुस्लिम समाज के लोग ने सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया है। आज दिन गुरुवार सुबह करीब 11 बजे मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह ट्रेन सेवा धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से गोड्डा जैसे सीमावर्ती जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुस्लिम समाज के प्रबुद्धजनों ने कहा कि यह ट्रेन केवल धार्मिक यात्राओं के लिए नहीं बल्कि रोजगार, व्यापार और रिश्तेदारी के सिलसिले में यात्रा करने वालों के लिए वरदान साबित होगा। अब उन्हें दिल्ली, अजमेर या खाटू श्याम जाने के लिए अन्य जिले या शहरों की ओर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज सेवी कामरान ने कहा कि यह ट्रेन गोड्डा की बहुसंस्कृति पहचान को और मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि हम सांसद निशिकांत दुबे जी के प्रयासों की सराहना करते हैं। उन्होंने जाति, धर्म या वर्ग नहीं देखा, सिर्फ विकास देखा और यह राजनीति की सच्ची दिशा होनी चाहिए। वहीं एक और स्थानीय निवासी महताब आलम ने कहा, अगर इसी तरह एक सीधी ट्रेन हावड़ा के लिए भी रात में चलाई जाए तो पूरब दिशा की ओर भी यात्रा करना आसान हो जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इससे पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ाव और भी सशक्त होगा। मुस्लिम समुदाय ने एक स्वर में कहा कि सांसद निशिकांत दुबे की पहल न केवल एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है बल्कि यह साबित करती है कि जब इरादे नेक हो तो विकास सबका हो सकता है। जिले में अब हर वर्ग, हर समुदाय गोड्डा को रेल नक्शे पर स्थापित होते हुए देखकर गर्व महसूस कर रहा है। सांसद के पहल पर एक ट्रेन अजमेर के लिए मिला है जिले वासियों को, क्या आप लोगों को उससे राहत मिल पाएगी? क्या सोचते हैं आप उस ट्रेन को लेकर के? सर्वप्रथम मैं सांसद महोदय को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ से गोड्डा से जो जियारत के लिए अजमेर की ट्रेन दिया है। वीकली ही है लेकिन अच्छा है। और मैं साथ ही साथ ये मांग करूँगा, बहुत कम समय में बहुत कुछ दिया है गोड्डा को रेलवे के मामले में। जहाँ नक्शे में गोड्डा नहीं था, आज वो नक्शा गोड्डा में लोग को पूरे हिंदुस्तान में जानने लगा कि गोड्डा कहीं कुछ है। और मैं मांग करूँगा जो ट्रेन यहाँ से भागलपुर और जसीडीह से जो गोड्डा आती है, देवघर से जो गोड्डा आती है, उसका कि यहाँ से मतलब कि जो आदमी जो देवघर चला गया, फिर एक बार जो वो गया 25 रुपये में वो देवघर चला गया, फिर वहाँ से उसको लौटने के बाद अगर शाम में लौटता है तो उसको फिर वही 150 रुपये लग जाता है। और वही हरासमेंट रोड से ही होता है, लेकिन उसको मिलता नहीं है जो ट्रेन का सुविधा मिलना चाहिए। वही हालत भागलपुर का है। भागलपुर तो यहाँ से चला जाता है आराम से, आने में कठिनाई हो जाती है, फिर वही का वही हो जाता है। वही फिर अनुभव होने लगता है पुराना दौर का ही। मतलब आप कह रहे हैं कि देवघर और भागलपुर से एक ट्रेन वापसी की चाहिए? वापसी भी चाहिए। और यहाँ से गोड्डा से हम चाहेंगे कि एक ट्रेन इतना दिया है तो एक हावड़ा के लिए यहाँ से रात में ट्रेन दिया जाए कि यहाँ व्यवसायियों को फायदा हो जाए। और साथ ही साथ हम ये मांग रहे हैं यहाँ से 2 ट्रेन जो गोड्डा से दिल्ली के लिए जो दी है ट्रेन, उसकी स्टॉपेज कम से कम अलीगढ़ में 2 मिनट के लिए जरूर मिले, क्योंकि उससे व्यवसायियों को भी फायदा होगा और यहाँ से जो लोग बच्चे जो पढ़ते हैं उनको आने जाने में भी आराम हो जाएगी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अफसर जमा। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, गोड्डा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी सदस्य हैं। अजमेर के लिए ट्रेन मिली है, 26 तारीख को उसका शुभारंभ भी होना है, क्या कहिएगा? आपके समुदाय में इसको लेकर के क्या कुछ चर्चाएं हैं क्या? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, अजमेर के लिए सीधी ट्रेन सेवा सुनकर मन प्रसन्न हो गया। क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग जब भी अजमेर जाते थे, हमारे गोड्डा के, हमारे अपने, या मैं खुद भी जाता था, तो मुझे जसीडीह या फिर भागलपुर जाके ट्रेन पकड़ना पड़ता था। और ट्रेन पकड़ने के लिए बिफोर 2-3 घंटे पहले घर से निकलना होता था। साथ में लगेज है, आप सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी होती थी। गाड़ी लेके भागलपुर जाना या फिर जसीडीह जाना, फिर ट्रेन आने के बाद उसमें लगेज सेट करना, फिर निकलना, फिर वापसी में भी लगभग सेम कहानी था। तो ये सीधी ट्रेन सेवा बहुत अच्छी है। बहुत मैं इसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय सांसद महोदय श्री निशिकांत दुबे जी का, और हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्षेत्र की समस्याओं को समझा। यहाँ के लोगों को अजमेर जाने में काफ़ी परेशानी होती थी और साथ ही हमारे शुभचिंतक, हमारे मित्र जो खाटू की भी यात्रा करते थे, उनके साथ भी लगभग यही परेशानी थी। उन्हें भी भागलपुर या जसीडीह से ही जाके ट्रेन पकड़ना पड़ता था। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे गोड्डा से अब सीधी सी ट्रेन सेवा
अजमेर के लिए स्टार्ट हो रही है, और वो भी मैंने पढ़ा है कि इसी मंथ के 26 तारीख से स्टार्ट हो रही है। और क्या कुछ आप लोगों की मांग अगर आप रखना चाहें कुछ सांसद महोदय से? मैं सांसद महोदय से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी एक समस्या ये भी है कि हमें एक ट्रेन सेवा गोड्डा से रात्रि में हावड़ा के लिए अगर मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी हावड़ा जाने में भी यही परेशानी है। एक ट्रेन है गोड्डा में, वो लोकल है और वो दिन में चलती है, सुबह में 9:30 बजे चलती है, तो वो ट्रेन से पूरा दिन बर्बाद होता है, और शाम में जाके फिर कोलकाता में फिर वहां पे स्टे करना होगा। अगर कोई काम है तो वो नेक्स्ट डे करना होगा। अगर ये ट्रेन रात में मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम रात में यहाँ से जाएंगे, सुबह में हावड़ा उतरेंगे और अपना दिन भर काम करके फिर रात में उधर से एक ट्रेन मिल जाए जो गोड्डा के लिए हो, ये बहुत बेहतर होगा, बहुत बेस्ट होगा। क्या परिचय हुआ आपका? मैं मेहताब आलम, स्मार्ट केयर गोड्डा से। अजमेर के लिए ट्रेन गोड्डा से खुलने वाली है, सांसद निशिकांत दुबे के प्रयास पर ये ट्रेन लाई गई है, क्या कुछ कहिएगा? तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रेल मंत्रालय का और हमारे सांसद महोदय का, जो उन्होंने इतना अच्छा पहल किया। और ये ट्रेन आप देखें तो ये ट्रेन गोड्डा से खुल के सीधे अजमेर जाएगी, और इस ट्रेन से बहुत सुविधाएं होने वाली है गोड्डा को। ख़ास तौर पे वैसे लोग जो अजमेर जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, खाटू जा रहे हैं, इसमें बनारस जाने वाले भक्तों को भी परेशानी नहीं होगी, सीधी ट्रेन मिलेगी। अजमेर जाने वाले ज़ायरीन को भी ट्रेन मिलेगी, जो श्रद्धालु खाटू जाते हैं उनको भी ये सुविधा मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा समराइज़ है, एक गंगा जमनी तहजीब का एक सबसे बड़ा मिसाल होने वाला है ये, क्योंकि इसमें हर तरीके के भक्त और ज़ायरीन सब बैठ के जाएंगे और एकता का बहुत बड़ा मिसाल होने वाला है। और ये एक अच्छा पहल है, और जब विकास की बात हो, जब कोई अच्छा काम हो, तो इस पर जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए। ये निशिकांत दुबे जी के तरफ बहुत अच्छा पहल है, और उनसे और भी अनुरोध है कि ये ट्रेन जब चल रही है तो इनको रेगुलर रखें और रेगुलर चले, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ट्रेन रेगुलर नहीं चल पाती है। और कुछ कुछ समस्याएं ऐसी भी है कि आप जैसे देख लो कि जो दिल्ली के लिए ट्रेन है, तो वो सारी ट्रेन थोड़ा लंबा टाइम लेता है, ठीक है। तो उन चीज़ों पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और अभी स्टेशन में जो अभी एस्केलेटर लगा है वो अच्छी सुविधा है, लेकिन आप देखोगे अगर एस्केलेटर से लोग प्लेटफॉर्म 1 पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आप बात करो कि अब उसको प्लेटफॉर्म 2, 3 में जाना हो, चल रहा निर्माणाधीन है अभी। हाँ, लेकिन वो भी होना चाहिए, वो हो रहा है, उसके पीछे एक और एस्केलेटर बन रहा है। हाँ, और कैंटीन की फैसिलिटीज़ और जो दुकानों की फैसिलिटीज स्टेशन पे होनी चाहिए, ताकि जो ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ जो ले सके लोग, पानी, चिप्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह जो ले सके, वो आपको उपलब्ध होनी चाहिए। इन चीज़ों की कमी है। और जो रेलवे मंत्रालय है उनको भी कहेंगे कि थोड़ा आप अपने स्टेशन की क्वालिटी पे ध्यान दें, कि अभी हाल में ही आपने कल कवर किया था कि एक दीवार बारिश की वजह से गिर गया। तो ड्यू टू इंजीनियरिंग आप जब वहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि कल उधर पानी जमेगा तो इस वॉल का क्या होगा। इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये स्मार्ट स्टेशन बन रहा है, इतना खूबसूरत है कि ये मिसाल है। और गोड्डा का एक नाम रेलवे स्टेशन की वजह से भी है कि भाई गोड्डा में बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन है। तो उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जितना सुंदर स्टेशन है उसमें मजबूती में भी उसी तरीके से काम होनी चाहिए। मेरा यही कहना है, और बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा रेलवे मंत्रालय का, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने।